GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड NSE GMR एयरपोर्ट का हाल में प्रदर्शन काफी स्थिर और सकारात्मक रहा है, जिसमें कंपनी ने अपने संचालन और वित्तीय संरचना में सुधार पर फोकस किया है। 21 अक्टूबर 2025 को GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड का शेयर मूल्य लगभग 91.96 प्रति शेयर के आसपास कारोबार हो रहा था। पिछले एक महीने में इसमें हल्की उतार चढ़ाव रही, लेकिन कुल मिलाकर 85 से 93 रुपए के दायरे में बना रहा। कंपनी प्रोफाइल। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत की प्रमुख एयरपोर्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है। इसके पास दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स जैसे बड़े हवाई अड्डों का परिचालन अधिकार है। वित्तीय प्रदर्शन। FY25 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल आय 2,522 करोड़ दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है। EBITDA EBITDA 1,016 करोड़ रहा, जो 18% की बढ़ोतरी दर्शाता है। कॉर्पोरेट पुनर्गठन। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने 2024 में GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड का विलय अपनी मूल कंपनी GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ पूरा किया। इससे शेयरधारकों को एयरपोर्ट एसेट से सीधे जुड़ने का लाभ मिला। फंड रेजिंग प्लान। अगस्त 2025 में कंपनी ने 5,000 करोड़ तक फंड जुटाने का प्रस्ताव पारित किया है, ताकि कर्ज कम किया जा सके और विस्तार योजनाओं को फंड किया जा सके। सपोर्ट लेवल 88 पर मजबूत सपोर्ट है, जहां से शेयर कई बार रिकवर हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल 93 to 95 के बीच प्रमुख रेजिस्टेंस जोन है, जिसे तोड़ने पर अगला लक्ष्य लगभग 100 रुपए हो सकता है। मूविंग एवरेज 20 दिन का मूविंग एवरेज 89 के पास है, जबकि 50 दिन का एवरेज 87 है, जिससे ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 59 पर है, जो न्यूट्रल से बुलिश साइड को संकेत देता है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स का पैसेंजर ट्रैफिक FY25 की पहली तिमाही में 7% YoY बढ़ा है। कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट GIL प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जो एयरपोर्ट एडजेसेंसी, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में विस्तार करेगा। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक मजबूत एयरपोर्ट सेक्टर की कंपनी है, जो दीर्घकालिक निवेश के दृष्टिकोण से स्थिर दिखती है। तकनीकी तौर पर ये स्टॉक 88 के ऊपर मजबूत सपोर्ट के साथ बुलिश ट्रेंड में है। लघुकाल के लिए 93.95 रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना आवश्यक है।